Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th पार्ट में द पंचायत्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 टॉक अबाउट डेफिनेशन। आर्टिकल 243 में कुछ डेफिनेशन बताए गए हैं और ये डेफिनेशन पंचायत से जुड़े कुछ टर्म्स से हैं। पंचायत से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन्हीं की डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस पार्ट में यानी पार्ट 9th में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा रिक्वायर्ड ना हो तब तक कुछ पंचायती रिलेटेड टर्म्स की डेफिनेशन वैसे ही रहेगी जैसी इस आर्टिकल में बताई गई है। देखिए, जब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक जो डेफिनेशंस हैं पंचायत से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की टर्म्स की डेफिनेशन वो वैसी ही रहेंगी जो जैसी इस आर्टिकल में बताई गई हैं। पॉइंट नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट। यहाँ डिस्ट्रिक्ट शब्द का मतलब स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से है। पॉइंट नंबर बी, ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स relating to a village comprised within the area of पंचायत at the village level। यहाँ ग्राम सभा से तात्पर्य विलेज लेवल पर पंचायत के क्षेत्र में समाविष्ट किसी विलेज से संबंधित इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था से है। आपने गांव वगैरह में देखा होगा, विलेज लेवल पर पंचायत के क्षेत्र होते हैं, एक विलेज में एक पंचायत होता है। तो यदि ऐसे समाविष्ट किसी क्षेत्र में किसी विलेज से संबंधित इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड इलेक्टोरल रोल्स होते हैं जिसमें लोग रजिस्टर्ड रहते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस पंचायत में आते हैं, इस विलेज के पंचायत में आते हैं, उस इलेक्टोरल रोल्स में वो व्यक्ति रजिस्टर्ड होते हैं। तो उन्हीं व्यक्तियों से मिलकर जो संस्था रहती है, बनी संस्था होती है, उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है। और अन्य जानकारी के लिए यह बता दूं, यही ग्राम सभा जो होती है, जब पंचायत की बैठक बैठती है, ग्राम सभा के सारे लोग बैठते हैं, और नहीं भी बैठना चाहता कुछ लोग तो वो भी नहीं भी बैठ सकते, लेकिन ये है कि ग्राम सभा के लोग बैठ सकते हैं और वहाँ पे जो भी निर्णय वगैरह होता है उसमें अपनी सलाह मशवरा दे सकते हैं। पॉइंट नंबर सी, इंटरमीडिएट लेवल मीन्स अ लेवल बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स specified by the governor of a state by public notification to be the intermediate level for the purposes of this part। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच का लेवल है, जिसे स्टेट के गवर्नर द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा इस पार्ट के यानी पार्ट 9th के पर्पस के लिए इंटरमीडिएट लेवल के रूप में स्पेसिफाइड किया जाता है। सिंपल शब्दों में ऐसा समझिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायत होता है और ये जो विलेज लेवल का यानी ग्रामीण लेवल का पंचायत होता है, इसके बीच का जो लेवल है उसे इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट लेवल का जो भी चीज़ होगा इसे स्टेट के गवर्नर द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा इस 9th पार्ट के पर्पस के लिए, प्रयोजन के लिए इंटरमीडिएट लेवल के रूप में स्पेसिफाइड किया गया है। ठीक है, इसे कौन गवर्नर स्पेसिफाई करेगा, स्टेट का गवर्नर, कौन सा इंटरमीडिएट लेवल है। पॉइंट नंबर डी, पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B फॉर द रूरल एरियाज। पंचायत का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 243B के अधीन यानी अंतर्गत गठित सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो किसी भी नाम से हो। सिंपल शब्दों में ऐसा कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक जो इंस्टीट्यूशन होती है उसी को पंचायत कहा जाता है। और इस पंचायत के बारे में जो है 243B, ये 243 के बाद 243A आएगा, फिर 243B आएगा, तो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें पंचायत के गठन की बात चर्चा की गई है।
पॉइंट नंबर ई, पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ पंचायत। पंचायत एरिया का मतलब पंचायत का टेरिटोरियल एरिया है। देखिए, पंचायत का जो एरिया होता है उसको आमतौर पर जो जिस एरिया में पूरा पंचायत गठित रहता है, चाहे 4-5 गाँव में, तो वही पंचायत का एरिया हो जाता है। टेरिटोरियल टेरिटोरियल एरिया जो होता है वही पंचायत का एरिया होता है। पॉइंट नंबर एफ, पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained एट द लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। पंचायत के संबंध में ये जो पॉपुलेशन का मतलब होगा वो पिछली जनगणना यानी सेंसस से निर्धारित पॉपुलेशन है जिसके रिलेवेंट आंकड़े पब्लिश हो चुके हैं। देखिए, जब हम पंचायत की बात करेंगे तो वहाँ पे जो भी जनसंख्या, जब हम चर्चा करेंगे पॉपुलेशन के बारे में कि कितनी पॉपुलेशन है, तो जो भी पिछली जनगणना होगी, जो पिछली सबसे बीती हुई जो जनगणना होगी पिछली, और जो निर्धारित पॉपुलेशन है, तो उसके जो आंकड़े निकल आ चुके हों, आंकड़े बता दिए गए हों, सबसे लास्ट वाले पिछले बीते हुए, तो जो सबसे नियरेस्ट में बीता हुआ पिछला है, तो उसी की जो है सेंसस का जो है पॉपुलेशन लिया जाएगा कि कितना पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर जी, village means a village specified by the governor by public notification to be a village for the purposes of this part and includes a group of villages so specified। यहाँ विलेज का मतलब स्टेट गवर्नर द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा इस पार्ट यानी पार्ट 9 के पर्पस के लिए विलेज के रूप में स्पेसिफाइड विलेज है, और इसके अंतर्गत इस प्रकार ग्रुप ऑफ विलेज है। देखिए, यहाँ विलेज का जो मतलब होगा पंचायत के संदर्भ में, वो किसी भी स्टेट गवर्नर द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा किसी विलेज को एक विलेज की उपाधि दे जा सकती है कि ये विलेज है, या किसी ग्रुप ऑफ विलेज को भी विलेज कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई किया जा सकता है स्टेट गवर्नर के द्वारा कि कहाँ ग्रुप ऑफ विलेज में या पंचायत होगा, या फिर पर्टिकुलर विलेज में पंचायत होगा, क्योंकि कुछ गांव बहुत बड़े होते हैं तो वहाँ एक पंचायत, कुछ 4-5 गाँवों को ले लिया तो उसका एक पंचायत, तो इस तरीके से हो सकता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.